दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का आखिरी किनारा किस देश को कहा जाता है? ये वो देश है जहां रात्रि के समय आसमान काला नहीं बल्कि रंग बिरंगी रोशनी में नहाया हुआ दिखाई देता है। साथ ही एक देश तो ऐसा है जिसके लगभग 75% हिस्से पर घने जंगल मौजूद हैं। इस देश में सड़कों पर इंसानों से अधिक भालू और हिरण मौजूद रहते हैं, परंतु फिर भी इस देश में इतनी शांति है कि यहाँ का राजा भी बिना किसी सिक्योरिटी के साइकिल पर घूमता हुआ दिखाई दे जाता है। साथ ही इस देश में पैदा होने वाले बच्चों को शुरू से ही जंगल में रहने एवं जीने के तौर तरीके सिखाए जाते हैं। वही एक अन्य देश तो अपनी अद्वितीय खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में पहचाना जाता है। इस देश के झरने, यहाँ के पहाड़ और स्वच्छ वातावरण पर इंसान तो क्या ईश्वर भी मोहित हो सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हमारी पृथ्वी के 3 जादुई देशों की यात्रा पर निकलते हैं जो अपनी सुंदरता, समृद्धि और अनोखेपन के कारण आपके दिलो दिमाग को भी आनंद से भर देंगे। नॉर्वे। दोस्तों, नॉर्वे उत्तरी यूरोप में स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप का एक अद्भुत देश है। चूँकि नॉर्वे का एक बड़ा हिस्सा आर्कटिक सर्कल के ऊपर स्थित है, साथ ही इसके सबसे उत्तरी बिंदु पर E69 हाईवे भी मौजूद है जिसके आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए नॉर्वे को अक्सर दुनिया का आखिरी किनारा कहा जाता है जहां जीवन और प्रकृति का गहरा तालमेल है। और यदि आप नॉर्वे के इस अंतिम रोड पर खड़े होंगे तो सबसे पहले आप यहां चारों ओर फैली शांति और सन्नाटे को महसूस करेंगे। तभी अचानक आसमान में हरे, गुलाबी और कभी कभी बैंगनी रंगों की एक जादुई रोशनी आपको नाचती हुई दिखाई देगी। ये कोई साधारण रोशनी नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा से उत्पन्न होने वाली अरोरा बोरेलिस है, जो मानो किसी हरी ओढ़नी की तरह पूरे आकाश को अपने आगोश में ले लेती है और ऐसा लगता है जैसे किसी और ग्रह की दुनिया का दरवाजा खुल गया हो। ये अद्भुत नृत्य विशेष रूप से तब होता है जब सौर कण पृथ्वी के वायुमंडल से टकराते हैं और इस मनमोहक एवं अलौकिक दृश्य को नॉर्वे से बिल्कुल साफ साफ देखा जा सकता है। यानी ये देश एक प्राकृतिक लाइट शो उत्पन्न करता हुआ महसूस होता है। परंतु ये तो सिर्फ शुरुआत है। नॉर्वे वो देश है जहाँ गर्मियों में महीनों तक आपको रात होती हुई दिखाई नहीं देगी, बल्कि आधी रात को भी आप सूर्य को चमकते हुए देख सकते हैं। वहीं सर्दियों में मामला उल्टा है। नॉर्वे में सर्दियों को पोलर नाइट कहते हैं। यहाँ के प्रमुख शहर जैसे ट्रोम्सो में लगभग 50 दिनों तक पोलर नाइट चलती है। इसका मतलब है कि 50 दिनों तक यहाँ सूर्य ही नहीं उगता बल्कि दिन एवं रात लगातार घना अंधियारा बना रहता है। यदि आपको रातें पसंद है तो यकीन मानिए नॉर्वे की सर्दियाँ आपके मन को एक रोमांच भरे एहसास से भर देगी। नॉर्वे में अपराध बेहद ही कम बल्कि ना के ही बराबर होते हैं। इसलिए इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित देश समझा जाता है, जहां महिलाओं से लेकर बच्चे तक बिना किसी चिंता और फिक्र किए अकेले एवं आराम से सुनसान इलाकों में भी घूम सकते हैं। कम अपराध का मुख्य कारण नॉर्वे की समानता आधारित कल्याणकारी परियोजनाएं हैं। देश में उच्च जीवन स्तर, आय समानता एवं अपराध को बढ़ावा देने वाला आर्थिक दबाव बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही नॉर्वे की अनूठी न्याय प्रणाली पुनर्वास पर केंद्रित है, ना कि सजा पर। यहाँ के जेल में कैदियों को समाज में फिर से शामिल होने के लिए कौशल और प्रशिक्षण दिया जाता है। अपराधियों की मानसिक स्थिति को समझा और उसका समाधान ढूंढा जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, नॉर्वे में आपको ना अपने बच्चों की शिक्षा हेतु चिंता करने की आवश्यकता है, ना ही अपने परिवार की बीमारी आदि को लेकर फिक्रमंद होने की सिरदर्दी है, क्योंकि ये वो देश है जहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से मुफ्त हैं। सार्वजनिक विश्वविद्यालय और स्कूल नागरिकों तथा कानूनी निवासियों के लिए कोई फीस नहीं लेते, जिससे सभी निवासियों की उच्च शिक्षा तक पहुंच आसान हो जाती है। स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में नॉर्वे की एक मजबूत सार्वजनिक प्रणाली है, जहां अस्पताल में भर्ती होना और गंभीर इलाज 100% निःशुल्क होता है। हर प्रकार का ऑपरेशन एवं दवाइयों का सभी खर्च नॉर्वे की सरकार खुद ही वहन करती है, क्योंकि सरकार का मानना है कि यदि वो अपने निवासियों से टैक्स लेती है तो इस तरह की प्राथमिक सेवा भी देना सरकार का दायित्व बनता है। एक और मजेदार बात यह है कि नॉर्वे और आसपास के कई देशों में शराब पीकर वाहन चलाने पर सख्त पाबंदी है। इसलिए यदि आप पीने का शौक रखते हैं और पीकर टुन हो जाते हैं तो किसी भी टैक्सी चालक को बोल सकते हैं कि आपको आपके घर तक छोड़ दिया जाए, भले ही आपके पास पैसे ना हो। वस्तुतः नॉर्वे देश में नशे में टुन व्यक्तियों को घर तक छोड़ने का सारा खर्च पुलिस प्रशासन खुद देता है। खैर, इन सब के अतिरिक्त नॉर्वे बड़ा ही खूबसूरत भी है। इस देश का सबसे बड़ा हिस्सा पहाड़ों और ग्लेशियरों से ढका पड़ा है, जिसमें 500 से अधिक द्वीप और हजारों झीलें शामिल है। नॉर्वे की सबसे बड़ी पहचान यहाँ के फ्योर्ड्स हैं। ये ऊंचे पहाड़ों के बीच समुद्र की लंबी और संकरी खाड़ियाँ होती हैं, जिनकी गहराई बेहद अधिक रहती है। इन फ्योर्ड के ठीक पास से निकले हाईवे से गुजरना एक अद्भुत और ना बता सकने वाला खूबसूरत एहसास है। नॉर्वे के झरने विश्व प्रसिद्ध हैं। इनमें से कई तो इतने
इतने ऊंचे हैं मानो पानी सीधे आसमान से ही गिर रहा हो। यदि चट्टानी सौंदर्य की बात की जाए तो ट्राल्सटुंगा, जिसे ट्रोल की जीप कहा जाता है, नॉर्वे के सबसे रोमांचक आकर्षणों में से एक मानी जाती है। ये जीवनुमा संरचना पहाड़ से 700 मीटर ऊपर निकली हुई है और यहाँ तक पहुँचने के लिए 10 से 12 घंटों की कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है। भारत में जहाँ लोगों का औसतन जीवन काल 70 वर्ष ही माना जाता है, वहीं नॉर्वे में औसतन इंसानी जीवन 82 वर्ष है। यहाँ बड़ी आसानी से 100 वर्षों तक भी इंसान जीवित रह लेता है और 80 वर्षों तक तो इंसान बिल्कुल ही स्वस्थ बना रहता है, क्योंकि इस देश में हवा और पानी बड़ा ही साफ एवं शुद्ध है। वस्तुतः नॉर्वे में इंसानों को प्रदूषण जैसी समस्या का कभी भी सामना नहीं करना पड़ता। स्वीडन। दोस्तों, स्वीडन यूरोपियन यूनियन का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 4,50,295 वर्ग किलोमीटर का है। स्वीडन की सीमाएं पश्चिम और उत्तर में नॉर्वे से तथा पूर्व में फिनलैंड एवं डेनमार्क से लगती है। इस देश को नवाचार का केंद्र माना जाता है, जहां H&M, स्पॉटिफाई और वोल्वो जैसे वैश्विक ब्रांडों का जन्म हुआ है। अपनी विशाल भूमि और मात्र करीब 1 करोड़ जनसंख्या के कारण स्वीडन दुनिया के सबसे शांत और साफ सुथरे देशों में से एक बना हुआ है। इसकी राजधानी यानी स्टॉकहोम को उत्तरी वेनिस भी कहते हैं, जो 14 द्वीपों पर बसी हुई है। इन द्वीपों को फ्लाई ओवरों के जरिए आपस में जोड़ा गया है। साथ ही यहाँ नाव और समुद्री जहाज़ों का इस्तेमाल भी परिवहन के तौर पर बड़े पैमाने पर होता है। कुछ समुद्री जहाज, जिन्हें कार फेरी कहा जाता है, तो इतने विशाल हैं कि आप अपनी कार या बाइक समेत उनमें सवार हो सकते हैं। फिर अपनी कार को जहाज में बनी पार्किंग में खड़ा करके नीचे उतर आएं। इसके बाद खाने पीने का आनंद ले और किनारा आने पर दोबारा अपनी कार में बैठकर जहाज से नीचे उतर जाए। वस्तुतः इस तरह के सफर का एहसास अपने आप में ही मन को प्रसन्न कर देता है। स्वीडन का 2/3 से अधिक हिस्सा घने जंगलों से घिरा हुआ है, जो इसे प्राकृतिक प्रेमियों के लिए स्वर्ग बना देता है। इस देश में 1 लाख से अधिक झीलें हैं और लगभग 2,60,000 से भी अधिक द्वीप है, जहां के परिदृश्य में ऊंचे पहाड़, बेहतरीन तटीय रेखाएं और विशाल वन्यजीव शामिल है। स्वीडन का प्रमुख प्राणी मूस हिरण है, जिसे स्वीडन की पहचान माना जाता है। वैसे इस हिरण के बारे में मैं आपको एक बड़ी ही मजेदार बात बताता हूँ। ठंडा देश होने के कारण स्वीडन में सेब बहुत अधिक मात्रा में होती है। यहाँ हर ओर सेब के पेड़ दिखाई दे जाते हैं, जिनमें से पकी सेब पेड़ों से नीचे जमीन पर गिरते हुए सड़ने लगती है। अब इन सड़े हुए सेबों को ये मूस हिरण खा लेता है, जिनमें लंबे समय तक जमीन पर पड़े रहने के कारण फेरामेंट प्रक्रिया घटित हो चुकी होती है। यानी ये सेब एक तरह से शराब में बदले हुए रहते हैं, जिन्हें खाकर मूस हिरण नशे के हालत में इधर उधर गिरता पड़ता दिखाई दे जाता है। मतलब ये हुआ कि स्वीडन के न सिर्फ इंसान बल्कि हिरण भी शराबी हो सकते हैं। अब घने जंगल होने की वजह से स्वीडन में बच्चों को स्कूलों के समय से ही जंगलों में जीवित रहने के तौर तरीके सिखाए जाते हैं। यहाँ बच्चों को समझाया जाता है कि जंगल में फंस जाने के हालत में किस तरह से खुद को जिंदा रखा जा सकता है या खुद के लिए भोजन की व्यवस्था की जा सकती है। वैसे भूरे भालू के अतिरिक्त स्वीडन के जंगलों में और कोई घातक जीव नहीं पाया जाता और इन भूरे भालुओं के पास भी पर्याप्त भोजन स्रोत होने की वजह से ये आमतौर पर इंसानों के ऊपर हमला नहीं करते। स्वीडन भी नॉर्वे की ही भांति काफ़ी हद तक अपराध मुक्त देश है। यहाँ की जेल भी किसी होटल से कम नहीं होती और इस देश के बड़े बड़े पद अधिकारी, यहाँ तक कि शाही घराने के लोग भी गलियों में साइकिल पर बिना किसी सिक्योरिटी के घूमते हुए देखे जा सकते हैं। हालांकि ये इतना अमीर देश भी है कि टैक्सी के रूप में भी आपको वैगनार नहीं बल्कि BMW और ऑडी जैसी महंगी गाड़ियाँ ही चलती हुई दिखाई देगी। स्वीडिश देश की संस्कृति में सम्मान एवं प्रेम का बेहद अधिक महत्व है, जिस वजह से यहाँ कर्मचारियों के लिए बनाए गए कानून बड़े ही उदार हैं। जैसे कि शिशु जन्म के बाद न सिर्फ मां बल्कि पिता को भी करीब 2 वर्ष की छुट्टी देना आवश्यक होता है, ताकि माता पिता अपने बच्चे का बेहतर पालन पोषण कर सकें। इस दौरान माता एवं पिता दोनों को ही पूरी तनख्वाह घर बैठे हुए मिलती रहती है। अब यदि स्वीडन की सुंदरता की बात करें तो यह प्रकृति और मानव निर्मित आकर्षणों का एक अद्वितीय संगम कहा जा सकता है। यहाँ के हरे भरे जंगलों के बीच हजारों स्वच्छ झीलें, कल-कल गिरते झरने और नदियाँ फैली हुई है। वेनेर्न और वेटर्न जैसी विशाल झीलें स्वीडन का विशेष आकर्षण माना जाता है, जो इस देश को स्वर्ग सी खूबसूरती देती हैं। इस देश की लंबी तटरेखा पर मौजूद हजारों द्वीप गर्मी के मौसम में नौका विहार और विश्राम हेतु शानदार नज़ारे पेश करते हैं। यहाँ की ऐतिहासिक वास्तुकला, पानी के रास्ते और आधुनिक डिजाइन का मिश्रण पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। स्वीडन के गोथेनबर्ग और माल्मो जैसे तटीय शहर भी अपनी सुंदरता एवं शांत जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। साथ ही देश अपनी सफाई, उच्च जीवन स्तर और पर्यावरण के प्रति जागरूकता के कारण भी खुद की सुंदरता
को और भी अधिक बेशकीमती बना देता है। यहाँ कहीं भी आपको कूड़ा करकट नहीं दिखेगा, क्योंकि स्वीडिश लोग साफ सफाई के प्रति बेहद ही सजग रहते हैं। स्विट्जरलैंड। दोस्तों, इस देश यानी स्विट्जरलैंड को आल्प्स, जो कि मध्य यूरोप की सबसे बड़ी और सबसे व्यापक पर्वतमाला का नाम है, का गहना कहा जाता है। समृद्धि का प्रतीक स्विट्जरलैंड मध्य यूरोप में स्थित एक लैंडलॉक देश है, यानी इस देश से कोई समुद्री मार्ग नहीं लगता, बल्कि ये चारों ओर से अन्य देशों से घिरा हुआ है। और वास्तव में स्विट्जरलैंड इतना खूबसूरत है कि इसे अक्सर पृथ्वी की जन्नत कह दिया जाता है। साथ ही देश अपनी अभूतपूर्व प्राकृतिक सुंदरता एवं उच्च जीवन स्तर के लिए विश्व विख्यात है। हालांकि स्विट्जरलैंड का क्षेत्रफल लगभग 41,285 वर्ग किलोमीटर ही है, यानी एक छोटा देश है, जो कि हमारे देश भारत के हरियाणा राज्य से भी छोटा है। परंतु इसके बावजूद भी ऐसा कोई सौंदर्य नहीं है जिसे स्विट्जरलैंड में आप ना खोज सके। आल्प्स के पर्वतों से ढकी इस विशाल भूमि के एक एक कदम पर मां प्रकृति ने भर भर के श्रृंगार किया है। ये बर्फीली चोटियां, हरे भरे घास के मैदान और हद से ज्यादा साफ पानी की झीलें गारंटी के साथ आपके मन को मोह लेगी। इस देश में मंद मंद बारिश होती है, जिससे यहाँ का मौसम ठंडा और खुशगवार बना रहता है। और ये भीगा मौसम ना सिर्फ आपके तन को अपितु आपकी आत्मा तक को भिगोने की क्षमता रखता है, क्योंकि स्विट्जरलैंड की खूबसूरती एक आत्मीय अनुभव मानी जाती है। स्विट्जरलैंड में 4 आधिकारिक भाषाएं बोली जाती है, जिनमें जर्मन, फ्रेंच, इतावली और रोमांस शामिल है। इस देश के जुंगफ्राउ जोच नामक स्थान पर यूरोप का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन स्थित है। ये रेल का सफर पर्यटकों को बर्फीले नज़ारों का अनुभव कराता है, क्योंकि ये सफर चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ है। स्विस रेल नेटवर्क दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रेल नेटवर्कों में से गिना जाता है। ये रेलगाड़ी किसी भी विमान से अधिक आरामदायक और आधुनिक साजो सम्मान से सुसज्जित होती है, जिनके दृश्यों का इस्तेमाल दुनिया भर के फिल्म निर्माता अपनी फिल्मों में भी करते हैं। स्विट्जरलैंड की अर्थव्यवस्था भी विश्व में सबसे मजबूत और सबसे स्थिर अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसकी वित्तीय सफलता के पीछे कई कारण हैं। ये देश विश्व स्तरीय घड़ियां जैसे रोलेक्स, उच्च गुणवत्ता वाली चॉकलेट जैसे लिंट और फार्मास्यूटिकल एवं बायोटेक्नोलॉजी आदि के कई उद्योगों में अग्रणी है। जिनेवा शहर संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन सहित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का मुख्यालय होने के कारण वैश्विक कूटनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ के नागरिक दुनिया के सबसे ऊंचे जीवन स्तर का आनंद लेते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आउटडोर और मनोरंजक गतिविधियां शामिल है, जैसे नौका विहार करना या गर्मियों में हाइकिंग और माउंटेन बाइकिंग के मजे लेना। इस शहर में कई विश्व स्तरीय संग्रहालयों और कला दीर्घाओं का भी बसेरा है, जो जिनेवा को समृद्ध सांस्कृतिक आनंद प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त यहाँ उत्कृष्ट सार्वजनिक परिवहन, बेहतरीन स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और एक सुरक्षित एवं स्थिर राजनीतिक वातावरण निवासियों को मानसिक शांति और सुविधाएं प्रदान करते हैं। ये सब मिलाकर स्विट्जरलैंड को एक ऐसा गंतव्य बना देते हैं जहां न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य बल्कि सांस्कृतिक समृद्धि और उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। स्विट्जरलैंड का बैंकिंग सेक्टर अपनी गोपनीयता और स्थिरता के लिए जाना जाता है। ये देश दुनिया भर के अरबपतियों के लिए हमेशा से ही एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण निवेश केंद्र बना रहा है, जिससे स्विट्जरलैंड की समृद्धि भी निरंतर बनी रहती है। स्विस संस्कृति अपनी विनम्रता, समय की पाबंदी और नियमों के पालन पर जोर देती है। इस देश के सैन्य कानून भी बड़े खास है, जहां हर स्वस्थ पुरुष नागरिक को अनिवार्य रूप से सैन्य सेवा देनी होती है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित रहती है। हालांकि ये और बात है कि स्विट्जरलैंड की किसी देश के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। वर्ष 1815 के बाद से इस देश ने किसी लड़ाई में भी कोई हिस्सेदारी नहीं दिखाई है, यानी पिछले करीब 210 वर्षों से ये देश अपने शांत एवं समृद्ध जीवन के लिए ही पहचाना जाता रहा है। वैसे आपको बता दूं कि स्विट्जरलैंड के इंसान बड़े ही मेहनती भी हैं। न सिर्फ पुरुष बल्कि स्विस कामकाजी महिलाओं में पार्ट टाइम करने की दर पश्चिमी दुनिया में सबसे अधिक है। स्विस महिलाएं अपनी शारीरिक फिटनेस पर भी बड़ा ध्यान देती हैं। महंगी लग्जरी कारों की मालकिन होने के बावजूद भी ये महिला कई किलोमीटर की दूरी तक अपने ऑफिस में पैदल चलकर जाते हुए देखी जा सकती हैं, ताकि उनका शरीर फिट रहे। यानी ऐसा नहीं है कि इन लोगों को सिर्फ प्रकृति ने ही सब कुछ दिया है, बल्कि यहाँ के निवासियों ने कठोर मेहनत करते हुए अपने देश और जीवन को एक मजबूत आर्थिक एवं सामाजिक ढांचा प्रदान किया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने नॉर्वे की जादुई नॉर्दर्न लाइट्स एवं आधी रात के सूर्य को देखा। फिर हमने स्वीडन की यात्रा की, जहाँ का 75% हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है तथा जिसकी उदार पारिवारिक नीतियाँ इसे एक शांत समृद्ध
देश बनाती है। और अंत में हमने पृथ्वी की जन्नत कहे जाने वाले स्विट्जरलैंड की बर्फ से ढकी आल्प्स की चोटियों, विश्व स्तरीय रेल नेटवर्क के बारे में जाना जो इसे समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक बनाता है। ये तीनों देश यानी नॉर्वे, स्वीडन और स्विट्जरलैंड हमें ये सिखाते हैं कि उच्च जीवन स्तर केवल धन से नहीं बल्कि प्रकृति के साथ गहरे तालमेल, सामाजिक समानता और शांतिपूर्ण जीवन शैली से आता है। तो आपको इन 3 जादुई देशों में से कौन सा देश सबसे ज़्यादा पसंद आया, ये कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि ये तीनों ही देश पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी करते जाएं। एवं ऐसी ही अद्भुत यात्राओं के लिए अभी भी नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब बिना देरी किए कर डालें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।